जनसोच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। सरकार ने बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है और आज संसद में उससे प्रायोजित जो उनका बिल है वह भी पास हो गया। संसद से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये विधेयक एक स्वर से मंजूर हो गया, जो इस देश के लिए बहुत ही गरिमा की बात है। पक्ष विपक्ष ने दोनों ने ही इस बिल को साधुवाद दिया और एक स्वर से इसे पास किया, जो दोनों ही पक्ष हो या विपक्ष भारत देश के युवाओं के प्रति उनके गंभीरता को प्रदर्शित करता है। इसमें रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग पर पूर्ण रूप से बैन का प्रावधान है, जो कि बड़ा कदम है इस क्षेत्र में। और सरकार को साधुवाद देने की आवश्यकता है कि उसने आज की युवा पीढ़ी और बच्चों को इस गेम के लत से बचाने का एक बहुत ही उत्तम कार्य किया है। जबकि ई स्पोर्ट्स और सामाजिक शिक्षात्मक गेमिंग को प्रोत्साहित करने का काम किया है। इससे लोगों के बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, बच्चों को सकारात्मक क्षेत्र में सोचने की एक नई ऊर्जा मिलेगी और जो गेमिंग में बर्बाद हो रहे थे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, उससे कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी। भारत के तेजी से बढ़ते ऑनलाइन गेमिंग पर सेक्टर पर यह चुनौती है और इससे बहुत सी बड़ी कंपनियों को जो भारत के बाजार को तलाश कर रही थी, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही थी, भारत की युवा पीढ़ी और खासकर बच्चों को बर्बाद करने में लगी हुई थी। ड्रीम 11, एमपीएल जैसे प्लेटफॉर्मों की अब इसका असर पड़ने वाला है। खिलाड़ी, प्लेटफॉर्म और निवेशकों सभी पर इसका असर होने वाला है और सब बिल के क्रियान्वयन पर मामला टिका हुआ है। ये लोग भी, यानी खिलाड़ी, प्लेटफॉर्म और निवेशक, ये सारे लोग उस बिल के क्रियान्वयन पर नजर रखे हुए हैं। सरकार को इसको गंभीरता से लागू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम उन्होंने आगामी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए किया है। इससे नजारा टैग के शेयर में 11% की जो गिरावट है वह देखने में आई है। डेटा करप्शन में लगभग 3 से 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये भारत के लिए बड़े ही शुभ संकेत हैं। केंद्र सरकार ने इस बिल में सख्त प्रावधान डाले हैं। अगर कोई ऑनलाइन मनी गेम्स का संचालन उनकी प्रस्ताव या विज्ञापन में संलिप्त पाया जाता है तो उसे 3 साल की सजा, जेल और या 1 साल 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह बहुत ही कड़क नियम प्रावधान सरकार ने रखे हैं, जो आगामी पीढ़ी के लिए अति आवश्यक थे। अलग अलग सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता की मांग करते रहे, क्योंकि इसमें हमारे भारत की युवा पीढ़ी, खासकर बच्चे, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे थे। इतना यह बढ़ गया था कि सेलिब्रिटी तक इसके विज्ञापन करने लगे थे और हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं इसकी लत में और गिरफ्त में आ चुके थे। यह सरकार बहुत ही सही समय पर सही लिया गया निर्णय है। वैसे ही भारत की युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया ये करता जा रहा है। वे अपने जो समय को है वो अ, उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं जो इससे पहले पीढ़ी ने किया था और अपने क्षेत्र में दक्षता अर्जित की थी, कुछ ज्ञान अर्जित किया था। फिर उसमें गैंग की लत को लोगों ने अपराध के लिए भी उन्हें मजबूर कर रहा है, जिसकी वजह से अनेक प्रकार की सामाजिक बुराई समाज में लगातार फैल रही थी। शायद ये बिल उन्हें रोकने में कामयाब हो और भारत को उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। युवा न केवल इससे पैसों के आर्थिक कुचक्र में फंस रहे थे, बल्कि नशे, धोखाधड़ी और कई तरीके की सामाजिक अन्य समस्याओं से भी ग्रसित हो रहे थे। अब शायद यह सब बंद हो पाएगा और इससे युवा आर्थिक रूप से जो अपराध कर रहे थे उससे भी
बंद कर सकेंगे, उससे वो रुख दूसरी तरफ कर सकेंगे। सरकार ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर सोचा है और इसलिए केवल ऐसे गेमिंग को रोका है जो कि युवाओं के लिए हानिकारक है। स्पोर्ट्स और सामाजिक और शिक्षाप्रद ऐसे गेम को रोकने के लिए सरकार ने कोई इसमें बिल में प्रावधान नहीं किया है, जो कि काफी तारीफ है। इससे तो बच्चों की और युवाओं की बौद्धिक क्षमता ही बढ़ने वाली है, इसलिए इसे प्रतिबंधित करना ठीक भी नहीं था। सरकार ने लगता है इस पूरे मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार किया है और तब जाकर इस बिल को बनाया। लगता है कहीं न कहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी इसमें बड़ी भूमिका रही इस बिल को बनाना है। बहरहाल जो भी हो, सरकार को सही चीज़ों के लिए साधुवाद देना चाहिए और इस बिल के लिए उन्हें भूरी-भूरी प्रशंसा मिलनी भी चाहिए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।